बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन वज़्ज़ाहिर वलिल आफ़ीना गाफ़िर वलिल मुज़निबीना सातिर वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शिय्यतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। सलवात। दुआ है मालिक दो जहान बानियान की ये सायो मेहनत खर्च अखराजात एहतिमाम लम यज़ल वला यज़ाल खालिक अपनी बारगाहे अहदियत में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने कदम भी चल के आए हैं सफ़े अज़ा में शरीक होने के लिए आपके हर कदम को मालिक अल्लाह नुसरत इमाम में शुमार फरमाए। शुहदाए मिल्लत जाफरिया और बाकी भी जितने मोमिनीन व मोमिनात ख़ुसूसन बानियाने अशरा के जितने भी बुजुर्गान दारे फ़ानी से इंतकाल कर गए हैं, मालिक सबकी बख्शिश फरमाए।
इजाजत है जी बात शुरू करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक दो जहान लम यज़ल वला यज़ाल खालिक बेदिल होकर अपने हबीब से दिल लगा बैठा है और वो इजहार मोहब्बत फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है वज़्ज़ुहा मेरा हबीब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा और तेरी उन जुल्फों की कसम जिस वक्त उन्हें बनाता है। ये इज़हारे मोहब्बत है कि अल्लाह ने हबीबे कायनात की जुल्फों की कसम भी उठाई और फिर फरमाया मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ये मुझ अल्लाह का वादा है कि मैं कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर मैदान में, हर जगह, सफर में, हजर में, तबलीग पर, इबादत में, जहां पर भी तू हुआ, जिस मैदान में भी तू खड़ा हुआ, जितनी भी अजीम खतरनाक जगह हो, तेरा रब तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तू अपने फराइज़ मनसबी अदा कर, तेरा रब तेरे साथ है। इसीलिए पैगंबर मुतअद्दिद बार फरमाते रहे हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और उसी पर हम एतमाद और भरोसा करते हैं और अल्लाह से बेहतरीन मौला और कोई नहीं है। एक वादा अल्लाह ने और फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरा हबीब ये भी हमारा आपसे वादा है कि आपका आखिरी, आपके आखिरी जानशीन, जो आपके आखिरी खलीफा आएंगे, उसका दौर इतनी अजीम होगा कि ये पहले वाला दौर भी दुनिया भूल जाएगी। उस दौर को हम इतना बामारिफत और बाकमाल बना देंगे, हजरत हुज्जत के जमाने की तरफ इशारा है। वो दौर ऐसा होगा जिसमें जुल्म और जौर की कोई शय नहीं, हर तरफ अदल और इंसाफ होगा, हर तरफ कामिलुल ईमान मोमिन होंगे। और ये हजरत हुज्जत की खासियत है। अल्लाह के अंबिया में से किसी नबी को ये अजमत नसीब नहीं हुई कि उसके जमाने का कोई फर्द गैर मुस्लिम ना हो। किसी नबी को ये सआदत नसीब नहीं हुई कि उसकी जिंदगी में कोई गैर मुस्लिम ना हो। ये अगर खासा है तो मेरे हजरत हुज्जत का है। वक्त के इमाम के दौर में सब मुसलमान, मोमिन, कामिलुल ईमान, साहिब किरदार और मुखलिस तरीन मोमिनीन।
इन आयत में से जिस आयत को मैं चाहूं उस पे पूरा अशरा गुजर सकता है, मगर जो मेरा आज अपना मौजू है उसी की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। वाला सौफा युक्तिका रब्बुका फतरजा, मेरा हबीब हम अनकरीब तुम्हें वो अता करने वाले हैं कि तेरी जात हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ने अंबिया को खल्क फरमाया, अंबिया ने तकलीफें बर्दाश्त की, इम्तिहान दिए, इबादत की, तबलीग की, मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजरे। इब्राहिम जैसा नबी जिसे एक नहीं तीन तीन कुर्बानियां देनी पड़ी, कभी माल की कुर्बानी, कभी औलाद की कुर्बानी और कभी जान की कुर्बानी। मैं अक्सर कहा करता हूं, ये जुमला मोतरजा के तौर पे आपके हवाले कर रहा हूं, कुर्बानी देने के लिए भी खलील बनना पड़ता है। कुर्बानी देना हर किसी के बस की बात नहीं है। साल बाद हलाल या हराम के पैसों से बकरा दरवाजा बंद करके ज़िबा करना, फ्रिज में रखना और है। तवज्जो है। खलीलुल्लाह जा रहे हैं, रास्ते में कानों पे आवाज पड़ी, सुबूहुन कुद्दूसुन या रब्बुल मलाइकति वर्रूह। आखिर दोस्त है ना अल्लाह का। चलते हुए इब्राहिम के कदम रुक गए। देखा एक बंदा खुदा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, उसके पास आए, उसको कहा बड़ा असर रखा है अल्लाह ने तेरी जबान में, बड़ी प्यारी तस्बीह की है तूने अल्लाह की। मैं इब्राहिम दरखास्त करता हूं एक दफा मेरे कहने पे फिर तस्बीह पढ़। आगे तस्बीह वाला भी बहुत सियाना था, चालाक था। उसने कहा जनाब जिससे मोहब्बत हो उस पे खर्च करना पड़ता है। अगर तुझे अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर खर्च भी कर। इब्राहिम ने कहा मांगो क्या चाहिए? कहा जनाब ये रेवड़ का तीसरा हिस्सा चाहिए। इब्राहिम ने कहा फिर कहा पढ़ो। कहा जनाब उजरत लगेगी। कहा देने को तैयार हूं। सारा रेवड़ देखकर 3 दफा सुबूहुन कुद्दूसुन या रब्बल मलाइकति वर्रूह की तस्बीह सुनकर इब्राहिम इत्मीनान के साथ घर आया है। परेशान नहीं था कि रेवड़ चला गया है, मुतमईन होके आया है कि जो कुछ दे आया हूं उसके लिए दे आया हूं ना, जिसने मुझे नबी भी बनाया और रसूल भी बनाया, जिसने मुझे वजूद अता किया है, सब कुछ उसे दे के आया हूं ना। इत्मीनान के साथ वापस आ गया। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा कि तूने इजहार मोहब्बत का अच्छा अंदाज अपनाया है, हम तुम्हें अपना दोस्त बनाते हैं। तू आज के बाद हमारा खलील है। खलीलुल्लाह को
अल्लाह ने एक और बड़े इम्तिहान में मुब्तला कर दिया जी कि जनाब वो तो था तेरे माल का इम्तिहान, वो तो रहे न रहे कोई बात नहीं जी, अब हम तुम्हें आजमाते हैं, अपने आप को आग के हवाले करो ना। इब्राहिम तैयार हो गए कि मैं जाने के लिए तैयार, मैं जाने के लिए तैयार। तवज्जो फरमाना कि ये असलूब अंबिया क्या है, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का अंदाज क्या है। अपने आप को हवाले कर दिया कि इब्राहिम ने, उससे फारिग हुआ। अल्लाह ने कहा हम तुम्हें लोगों के लिए इतनी बड़ी सआदत दे रहे हैं कि तू इस मेयार पे पहुंच चुका है, तूने माल की कुर्बानी में भी पास कर लिया है, अपनी जान की कुर्बानी भी पास कर ली है। हम तुम्हें बहुत बड़ी सआदत देने जा रहे हैं। मेरी इस धरती और जमीन पर एक मकाम है जिसका नाम है मक्का, हम तुम्हें शरफ देते हैं, जो बैतुल्लाह बना। जाएं बैतुल्लाह बनाएं, ये शर्फ है। इब्राहिम को अल्लाह का घर बनाना कोई छोटा शर्फ नहीं था। हम तुम्हें शर्फ देते हैं कि तुम जाओ बैतुल्लाह की तामीर करो। क्यों? ये बुनियाद थी कि एक रहमतुल्लिल आलमीन आने वाला है, उसके लिए एक ऐसा घर बनाओ जो हुदल लिन्नास हो, जो लोगों के लिए हिदायत का महवर हो, मरकज हो। इब्राहिम बना चुके बैतुल्लाह। अब तरतीब देखें कि अल्लाह ने सबसे पहले माल की कुर्बानी मांगी, फिर जान की मांगी, तीसरे नंबर पर मांगी है औलाद की कुर्बानी। जब इब्राहिम औलाद की कुर्बानी में कामयाब हुए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम तू नबी भी था, इब्राहिम तू रसूल भी था, इब्राहिम तू उलुल अज़्म भी था, इब्राहिम तुझे बैतुल्लाह बनाने का शर्फ भी था। आज हम वो ओहदा भी तुम्हें दे रहे हैं जो कयामत तक खत्म होने वाला नहीं है। इब्राहिम हम तुम्हें लोगों का इमाम बना। हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं। ये सारी गुफ्तगू मेरी तमहीद है, मौजू मेरा वही है जो मैं आयत सरनामे कलाम में पढ़ चुका। इब्राहिम कुर्बानियां देकर अल्लाह को राजी कर रहा है, अल्लाह को खुश कर रहा है। याकूब यूसुफ के गम में रोते रहे, मातम करते रहे। कुरान कह रहा है, लिहाजा जो एतराज करते हैं रोने पे, जो एतराज करते हैं मातम पे कि जिंदा जावेद का मातम नहीं किया जाता, याकूब को पता था कि यूसुफ जिंदा है, उसके बावजूद भी रोते रहे। इतना रोया है,
आंखों की बिनाई खत्म हो गई है। यूसुफ कुएं में गया, कुएं से बाजार में पहुंचा, सारी जिंदगी की मुसीबतें झेली। मूसा मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजरे, एक बंदे को कत्ल कर दिया, 10 साल जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ी। हजरत ईसा सूली पे चढ़े, क्यों? कि अल्लाह राजी हो जाए। आदम की इबादत क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। इब्राहिम के इम्तिहान अल्लाह राजी हो जाए। हजरत ईसा, हजरत मूसा के इम्तिहान अल्लाह राजी हो जाए। कुर्बान जाऊं अज़मत मुस्तफा पर, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी तबलीग भी करता रहा, पत्थर भी खाता रहा, इबादत भी करता रहा, इम्तिहान भी देता रहा, इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। कुर्बान जाऊं अज़मत मुस्तफा पर, वो अल्लाह चाहता है कि मेरा मोहम्मद राजी हो जाए। तवज्जो है साहब, वो अल्लाह चाहता है मेरा मोहम्मद राजी हो जाए। राजी कब हुए हैं मोहम्मद? कौन सी इतनी बड़ी नेमत थी? नबी भी है, रसूल भी है, उले अज़्म भी है, इमाम भी है, मासूम भी है। चैलेंज है आलम इस्लाम की तारीख को, जिनको सूरह हम्द याद है, जब आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता से मुराद ये 4 नेमतें हैं कि ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिनको तूने नबूवत दी, जिनको तूने रिसालत दी, जिनको तूने इस्मत दी, जिनको तूने साहिब शरीयत बनाया। इन नेमतों के अलावा कोई 5वीं बता दे। अल्लाह ने ये 4 नेमतें तो पहले दे दी थी। वो कौन सी नेमत थी? ये नेमतें तो पहले पैगंबर के पास मौजूद है, साहिब शरीयत नबी है। कौन सी ऐसी नेमत थी जो अल्लाह ने देनी थी और ज़ात मोहम्मद ने खुश हो जाना था? उस नेमत को एक दूसरी जगह पर अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मेरा हबीब इन्ना आतैना कल कौसर, मेरा हबीब हम तुम्हें खैरे कसीर अता फरमा रहे हैं। अच्छा, इबादत तो पहले इतनी कर रहा है कि खुद हुक्म दे रहा है, खुद हुक्म दे रहा है, कुमिल लैला इल्ला कलीला। मेरा हबीब तेरे पैरों पे वरम आ जाते हैं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, इबादत कम कर। ये नेमत ऐसी है, इसके देने के बाद फरमा रहा है फसल्ले लिरब्बिका वन्हर। जो इबादत के कम का हुक्म दे रहा था वही फरमा रहा है ये नेमत इतनी बड़ी अजीम है, नमाज भी पढ़ और कुर्बानी भी दे। आस बिन वाइल का एक ताना मेरे पैगंबर से बर्दाश्त नहीं हुआ। ताइफ के पत्थर चले हैं, जख्मी हुए हैं, कांटों पे चले हैं,
अपने जिस्म के ऊपर कूड़ा क्रिकेट बर्दाश्त किया है, सजदे की हालत में ओजरी पोस्ट पे रख दी गई, बर्दाश्त किया है, कभी कुछ नहीं किया। पैगंबर आ रहे थे, इसने कहा इन्ना का अबतर, तू दोम बुरीदा है, तू बेनस्ल बेनिशान है। पैगंबर से ये ताना बर्दाश्त नहीं। रहमतुल्लिल आलमीन नबी ने ये ताना सुना, कहा अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त है मगर ये नहीं बर्दाश्त। अल्लाह ने कहा हम तुम्हें खैर कसीर दे रहे हैं और साथ ऐसा वादा फरमाया मेरे मालिक ने, इन्ना शान आका हुवल अबतर। मेरा हबीब तू घबरा नहीं, तू परेशान ना हो, मैं तेरा रब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी तकरीर के शुरू में कह चुका हूं, मां वद्दाअका रब्बुका वमा कला। मेरा हबीब मैं तुम्हें कभी भी किसी मैदान में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा हबीब परेशान ना हो, घबरा नहीं, जो तेरा दुश्मन है मेरा वादा है कयामत तक बेनामो बेनिशान रहेगा। अब कुरान फरमा रहा है और अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। अल्लाह वादा खिलाफी भी नहीं करता। अल्लाह वादा खिलाफी भी नहीं करता। और कुरान में फरमा रहा है, जिसका एक एक लफ्ज कयामत तक हुज्जत। ये हदीस के लफ्ज नहीं, तारीख के लफ्ज नहीं, तफसीर के लफ्ज नहीं, किसी आम बंदे की जबानी गुफ्तगू गारंटी नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना शान आका हुवल अबतर। जो तेरा दुश्मन है वो कयामत तक बेनाम बेनिशान रहेगा। एक सहाबी ने हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलातो वस्सलाम से दरूद भेजिए बाबा। आप थक गए हैं तो मसाइब पढ़ते हैं। तवज्जो चाहूंगा, मेरे मौला सामिनुल हो जा। जिसे एक सहाबी सवाल किया, कुरान कहता है कि तेरे नाना का जो दुश्मन है वो बेनस्ल होगा, बेनिशान होगा, वो दोमबुरीदा होगा, वो अबतर होगा। तारीख कहती है कि तेरे नाना के दुश्मन की औलाद है। सबसे पहले जिसने ताना दिया था आस बिन वाइल, उसकी भी औलाद है। फला 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 साहिब औलाद है। कुरान कहता है कि वो अबतर होंगे। मौला ये क्या हुआ? कायनात का जलाल इकट्ठा होकर मेरे 8वें इमाम के चेहरे पे जमा हुआ। मेरे मौला ने इसकी तरफ देखा, कहा सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू कर सकता है, मगर दावा कुरान झूठा नहीं हो सकता। कुरान जो कह रहा है वो सच है। तू जो बात कर रहा है कि कुरान कहता है अबतर है, तारीख कहती है कि उनकी औलाद है, याद रख ये औलाद किसी और की है, नाम किसी और के।
तवज्जो फरमाइए आप। कुरान का दावा, कुरान का दावा है कयामत तक इसको झुठलाया नहीं जा सकता। जो कुरान कह रहा है वो ही सच है। कितनी बड़ी नेमत है फातिमा। होगा फातिरुस समावात वल अर्श वाहिया फातिमा। वो अल्लाह जमीन और आसमान को बनाने वाला है और ये फातिमा है। इसीलिए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जमीन व आसमान को हजरत फातिमा के सदके में खल्क फरमाया और पूरी कायनात की जमीनें जनाबे ज़हरा के हक महर में है और हक महर वाजिब होता है। इसीलिए मासूम ने फरमाया दुश्मन ज़हरा का जमीन पर चलना भी हराम है और खाना भी हराम। और कितनी बड़ी इज्जत है जनाबे ज़हरा की। पैगंबर ने इरशाद फरमाया अल फातिमतु बज़अतु मिन्नी। फातिमा मेरा हिस्सा है। खान है वो तर्जमा करने वाला मौलवी जो कहता है कि पैगंबर ने कहा कि मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे बदन का हिस्सा है। अल अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल अयाज़ु बिल्लाह। पैगंबर अगर ये फरमाना चाहते तो वहां पर दिल और जिगर और बदन की अरबी का लफ्ज भी लिखते। पैगंबर ने फरमाया फातिमा मेरा हिस्सा है। दुनिया को बता गए कि अहले दुनिया मैं नबी हूं तो फातिमा मेरी नबूवत का हिस्सा है। मैं रसूल हूं तो मेरी रिसालत का हिस्सा है। मैं इमाम हूं तो मेरी इमामत का हिस्सा है। मैं मासूम हूं तो मेरी इस्मत का हिस्सा है। जो नबी को मासूम जानता है उसके लिए जरूरी है कि ज़हरा को मासूम जाने। जो ज़हरा की इस्मत में शक करता है उसके नजदीक नबी की इस्मत में शक है। क्योंकि ये जुज़ है और अल्लाह ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है कि जुज़ हमेशा कुल का हिस्सा हुआ करता है। जुज़ हमेशा कुल से होता है। मैं और आप क्या अज़मत बयान करेंगे जनाब ज़हरा की। मैं तो अमूमन जब तारीख की किताबों में देखता हूं तो यकीन जानिए यहाँ पे अक्ल भी आके रुक जाती है कि जब अल्लाह आसमान पे पंज तन का तारुफ कराता है तो इब्तिदा ज़हरा के नाम से करता है। इससे बड़ी कोई फजीलत हो ही नहीं सकती कि आसमान के मलाइका का मजमा हो। मेरा और आपका नहीं, मलाइका का मजमा हो और उस्ताद मलाइका पूछ रहा हो मन तहतल किसा। अल्लाह बता तो सही चादर के नीचे है कौन।
दुनिया की फितरत है, हमेशा औलाद का तारुफ बाप से होता है, बीवी का तारुफ शौहर से होता है। लेकिन अल्लाह ने अज़मत ज़हरा को उजागर करने के लिए कानून फितरत तब्दील कर दिया। कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा बनु। ये एक फातिमा है, एक उसका बाप है, और एक उसका शौहर है, दो उसके बेटे हैं। यहीं पे एक दूसरे जुमले की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। मैदान मुबाहला में नसाराए नजरान आए, जाफरी साहब की बुला, नसाराए नजरान आए, इन्होंने मोहम्मद मुस्तफा को भी देखा, इल्मी गुफ्तगू भी की, दलाइल बुरहान कियास सब कुछ हुआ, मगर इन्होंने तस्लीम नहीं किया। उसी महफिल में मौलाए कायनात भी बैठे हुए थे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। इसी मुलाकात में, इसी मुनाजरे में हसन हुसैन करीमैन शरीफैन भी मौजूद थे, मगर वो ना माने। मुबाहला में ऐसा कौन सा नया फर्द था जिसे इन्होंने देखा और कहा लो अन्ना कुरआनन सुयरत बिहिल जिबाल। ये तो ऐसे आ रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को कहे तो अपनी जगह छोड़ दे। उन हस्तियों में से कौन सी हस्ती थी? जनाब ज़हरा। मुझे याद है इसी जगह पे मैंने ये अर्ज किया था कि आजकल वो बंदा जिसका शायद इस्लाम ही सही ना हो, खुला ज़र्फ कह के कह रहा हूं, छोटी बात नहीं की, इस्लाम कह रहा हूं, जिसका इस्लाम ही ठीक ना हो वो भी बड़े बबांगे दोहल कहता है कि मुझसे मुबाहला कर ले, मुझसे मुबाहला कर ले। मैं कहता हूं अगर मुबाहला में गैर मासूम ने जाना होता तो वहां पर पूरा मदीना तैयार था। मुबाहला हुआ है तो सच्चों का और इस्मत वालों का हुआ है। और मैं कहा करता हूं कितनी अजीम इख्तियार है मेरे पैगंबर का, कितनी अजीम चुनाव है मेरे रसूल का। उसने कोई एक भी कमी साथ नहीं लिया, 5 साथ गए और 5 के 5 सरदार। पैगंबर खुद सरदार अंबिया, अली साथ गए सरदार औसिया, सैयदा साथ गई सैयदा तो निसाइल आलमीन, हसन हुसैन साथ गए जवानाए जन्नत के सरदार। मुबाहला में सरदार गए, इस्मत वाले गए और सच्चे गए, और इन्हें पता चल गया कि हमारी हजरत मरियम जो रुतबा रखती है उसकी नस्ब से बस एक ईसा है, उसकी नस्ल से बस एक ईसा है जो मुबाहला के लिए आ रही है। इसके 11 बेटे ईसा से भी अफजल।
मुतवज्जे हुए आप जनाब ज़हरा की अज़मत की तरफ। ये बातें इतनी अजीम किताबों में मौजूद हैं कि कोई भी इनका इनकार नहीं कर सकता। मुत्तफ़क़ुन अलैह गुफ्तगू कर रहा हूं, अपनी मजहबी नहीं इस्लामी गुफ्तगू कर रहा हूं। और मासूम इरशाद फरमाते हैं, नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम व जद्दतुना ज़हरा हुज्जतुन अलैना। हम अल्लाह की तरफ से आप पर हुज्जत हैं और हमारी दादी ज़हरा हम पर भी हुज्जत है। और कितनी अजीम बात है। रिवायात में किबला मास्टर बशारत है, आप दूर का सफर करके आए, आपकी नजर ये फरमान मौला का पेश कर रहा हूं। मासूम इरशाद फरमाते हैं, जब भी जहां से कोई हम पर सलाम करता है तो बस उसे एक जवाब जाता है। अगर कोई रसूल खुदा को सलाम करता है तो रसूल ही फकत उसे जवाब देते हैं। अगर कोई मौला अली को सलाम करता है तो बस मौला मुमकिनात ही उसे जवाब देते हैं। हमारी दादी ज़हरा का इतना मर्तबा है, जो मेरी दादी ज़हरा पर सलाम करे उसे एक जवाब नहीं, हम 14 जवाब देते। हमारी तरफ से एक नहीं 14 जवाब आते हैं। और कितनी अजमत है जनाब ज़हरा की। तवज्जो चाहूंगा कि कोई भी मस्तूर उसके 3 ही जिंदगी की जीहते हैं, या वो बेटी है, या वो बीवी है, या वो माँ है। अल्लाह ने बेटियों के लिए फरमाया है, इन्नल बनाता रहमतुन, कि बेटियां अपने माँ बाप के लिए रहमत है। और बीवी के लिए फरमाया, इन्न ज़ौजता निस्फुल ईमान, इंसान की बीवी आधे ईमान की मालिक है। और माँ के लिए फरमाया, इन्नल जन्नता तहता अक़दामे उम्महात, के जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। कुर्बान जाऊं अज़मत ज़हरा पर, रहमत है उस बाप के लिए जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है और आधे ईमान की मालिका है। उस शौहर के लिए जो खुद कुल्ले ईमान है और कदमों तले जन्नत है। उन बेटों की जो खुद जवानाने जन्नत के सरदार। बस अज़ादारों, इसी ज़हरा को उम्मत ने बहुत रुलाया। इतनी बड़ी अज़मत की मालिका ज़हरा रो रो के तारीख से सवाल करती है कि बताओ, नजफ में रोऊं, करबला रोऊं, कूफा में रोऊं, बगदाद में रोऊं, हिल्ला में रोऊं, इस ज़हरा की औलाद की कब्रों को उम्मत ने एक जगह नहीं रहने दी। अज़ादारों, आज 4 मुहर्रमुल हराम है।
थोड़े ही दिन गुजरे हैं उसकी शहादत को, जिसको दुनिया सफीरे हुसैन के नाम से जानती है। अज़ादारो अजरकुम अल्लाह। पूरा कूफा मुसलमानों से भरा हुआ था और मुस्लिम अकेला गलियों में फिर रहा था। मेजबानों ने बुलाकर मेहमान को गलियों और बाजारों के हवाले कर दिया। 18,000 बंदे ने बैयत की, मगर जब नमाज से फारिग होकर गली का एक मोड़ मुड़े है ना, पीछे कोई नहीं था। अज़ादारो जब गरीब करबला मुस्लिम को रवाना कर रहे थे ना कूफा की तरफ, 24 साल का कड़ियल जवान है मुस्लिम और अली की बहादुरी रखता है। 2-3 दफा मुस्लिम वापस आया और गरीब करबला को गले लगा के धाड़े मार के रोता, बेसाख्ता रोता। कभी मेरे मौला की पेशानी पे बोसा देता, कभी मेरे मौला की गर्दन पे बोसा देता। मौला ने फरमाया, मुस्लिम अगर औलाद को नहीं छोड़ना चाहता, अगर तेरा दिल नहीं है कूफे जाने के लिए तो ना जाए, मैं किसी और को भेजता हूँ। पैरों पे गिर पड़ा मुस्लिम, रो के कहता है, पता नहीं क्या वजह है, चंद कदम आगे जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। ओ ज़हरा का लाल, मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं फिर तेरी ज़ियारत नहीं कर सकूंगा, तुझसे मैं मुलाकात नहीं कर सकूंगा। मुस्लिम आया, मौलाए मजलूम करबला के नाम की पूरे कूफा से बैयत ली। 18,000 बंदे ने बैयत की। अज़ादारो इब्न ज़ियाद धोखे के साथ कूफे में आया और इसने आकर लोगों के घरों पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी, लोगों को लालच दी, पैसे की, दिरहम और दीनार की, जायदादों की। जिन्होंने बैयत की थी वो मुड़ गए। मुस्लिम अकेला कूफे की गलियों में। तब्बा नामी एक औरत है, उसके दरवाजे पे आके मुस्लिम बैठ गए। ये औरत अपने बेटे के इंतजार में थी। घर से बाहर निकली, देखा घर की ड्यूटी पर एक मुसाफिर बैठा हुआ है। कहा, मानता या अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा तो कौन है? मुस्लिम ने इसकी तरफ देखा और देखकर कहा, अनाथ, मैं प्यासा। ये घर से गई, पानी ले आई, जनाब मुस्लिम ने पिया पानी। थोड़ी देर बाद जब आई ना फिर दोबारा, तो देखा मुस्लिम बैठे हुए हैं। उस वक्त इस बुढ़िया ने बड़ा मुश्किल सवाल किया जनाब मुस्लिम से। मुस्लिम से पूछा, अल्लाह मिनल बैत, अल्लाह का बंदा तेरा घर नहीं है, तू अपने घर नहीं चला जा? मुस्लिम ने रोकर जवाब दिया कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरा यहाँ पर घर नहीं है। ये कहना था, ये औरत फौरन समझ गई। कहा, क्या तू मुस्लिम बिन अकील तो नहीं है? क्या तू सफीरे हुसैन तो नहीं है? क्या तू ज़हरा के लाल का सफीर तो वकील तो नहीं है? मुस्लिम ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। कहा, मेरा घर आपका घर है, मैं आपकी खादमा और नौकरानी हूँ, आ जाए मेरे घर में, यहीं पे सुकून पजीर हो जाए। ये तब्बा रिवायत करती है, मुस्लिम घर में दाखिल हुए, कहा, मुझे मुसल्ला दो, आज की रात मुस्लिम सोएगा नहीं। मुझे पता है ये मेरी जिंदगी की शायद आखिरी रात हो, मैं इबादत खुदा करना चाहता हूँ। मुस्लिम इबादत खुदा करते रहे। सुबह का वक्त हुआ, इस औरत का एक बदबख्त बेटा है जिसका
जिसका नाम बिलाल है, उसने इब्ने जियाद को जाकर बताया कि मुस्लिम हमारे घर में है। इसने मोहम्मद इब्ने अशस की सिपा सालारी में 1500 फौजी भेजा कि जाओ मुस्लिम को गिरफ्तार करके ले आओ। आखिर अली का भतीजा था, आखिर अली की बहादुरी रखता था, आखिर अली की शुजाअत रखता था, आखिर हुसैन का वकील था। अज़ादारों, जब इसे पता चला ना कि फौज मुझे गिरफ्तार करने आई है, इसने अपने नियाम से तलवार निकाली और मुस्लिम ने कहा कि जालिम के सामने गर्दन झुकाना भी उसके जुल्म में मदद करना है। मैं तुमसे जंग करूंगा, अगर हार गया तो फिर मुझे गिरफ्तार करना। 1500 फौजी के साथ मुस्लिम लड़ता रहा। मोहम्मद इब्ने अशस ने फिर दोबारा फौज मंगवाई तो इसने कहा कितने बंदे चाहिए, कौन है लड़ने वाला? तो मोहम्मद इब्ने अशस ने कहा तुम्हें नहीं पता ये अली का भतीजा है, ये खैबर शिकान का भतीजा है, तू नहीं जानता कि हाशमी जब नियाम से तलवार निकाल ले तो फिर कोई भी इनके बराबर टेक नहीं सकता। इसने और फौजी भेजे। इन बदबख्तों ने मुस्लिम के साथ एक धोखा किया। एक जालिम औरत ने चक्की का पुर डाला और औरतों ने आग डाली। चारों तरफ से तीरों का हमला हुआ और मुस्लिम के होंठ फट गए और मुस्लिम जख्मी हो गए। मुस्लिम एक गड्ढे में गिर पड़े। इन बदबख्तों ने मुस्लिम को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके ले आए। इब्ने जियाद के दरबार में एक जालिम ने कहा कि मुस्लिम सल्लम अलल अमीर, अमीर को सलाम करो। जनाबे मुस्लिम ने कहा माली अमीरुन सिवल हुसैन, हुसैन के अलावा अल्लाह की इस धरती में मेरा कोई अमीर नहीं है। बस ये जुमला सुना गरीबे करबला ने, अजरकुम अल्लाह अज़ादारो, ये जुमला सुना मज़लूम करबला ने। मौला ने फरमाया मुस्लिम दुश्मन के दरबार में तूने मुझे अमीर कहा है, मेरा वादा है कयामत तक दुनिया तुझे अमीर मुस्लिम कहेगी और मुझे गरीबे हुसैन कहेगी। बस आज़ादारो, मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया। अजरकुम अल्लाह, जी भर के रो लीजिए। हुसैन की माज़हरा आप सबसे राजी हो, अल्लाह आपके गुनाहों को मुआफ फरमाए। आज़ादारो, मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे आया, एक जालिम ने धक्का दिया और मुस्लिम का लाशा जमीन पे आया। अरे हमारी सकाफत तो ये है कि जब कोई मर जाता है हम कहते हैं चार पाई ले आओ। इन बदबख्तों ने कहा अरे रस्सियां ले आओ और रस्सियां मुस्लिम के पैरों में डाली गई। और कभी इस बाजार और कभी इस बाजार और कभी मछली के बाजार में। बस आज़ादारों, ये मुस्लिम का लाशा था जो कूफे की गलियों में पामाल किया जा रहा था। आज़ादारों, आखिरी जुमला और आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। जब 12 मुहर्रम को ज़ैनब आलिया का काफिला आया और जनाब ज़ैनब की नजर पड़ी कि कूफे के दरवाजे पर और मुस्लिम का सर लटका हुआ है। जनाब ज़ैनब ने कहा वाह मुसीबता, वाह मोहब्बता, वाह अलिया। जनाब सज्जाद ने देखा और रोकर कहा ओ फूफी ज़ैनब, यहाँ पर कोई नई मुसीबत आ गई है। और कहा 9 ज़िलहज को शहीद हुआ मुस्लिम, वो सामने देख दारुल अमारा के दरवाजे पर मुस्लिम का सर लटका हुआ है।
वसयअलमुल ज़लाल अय्यामुल खलबून माता में हुसैन। मोमिनीन किराम, अभी हम सब यहाँ पे मातमी पुरस्कार देंगे मुख्तसर वक्त के लिए, लेकिन उससे पहले के नाम समाज फरमा लीजिए। महकमा सेहत गुजरांवाला की तरफ से और सिविल हॉस्पिटल वजीराबाद से कोरोना वैक्सीनेशन टीम नीचे मौजूद है। उनकी तरफ से दरख्वास्त है कि तमाम आज़ादारान वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आप में से कोई भी मोमेंट वैक्सीनेशन करवाना चाहता है तो नीचे टीम मौजूद है, बगैर लाइन लगे, बगैर इंतजार किए आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। शुक्रिया। या हुसैन। या हुसैन 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 हुसैन या 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 हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 दर्द सजाद के किरदास पे लाऊं कैसे, 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 दर्द सजाद के दर्द सजाद के किरदास पे लाऊं कैसे, दर्द सजाद के किरदास पे लाऊं कैसे, हाय रोता है कलम लफ्ज बनाऊं कैसे, हाय रोता है कलम लफ्ज बनाऊं कैसे, दर्द सजाद के किरदास पे लाऊं कैसे, दर्द सजाद के किरदास पे लाऊं कैसे, दर्द सजाद के किरदास पे लाऊं कैसे, दर्द जख्म जो जिस्म पे आए हैं दिखा सकता हूँ, जख्म जो जिस्म पे आए हैं दिखा सकता हूँ, दिल ने जो शाम में खाए हैं दिखाऊं कैसे, दिल ने जो शाम में खाए हैं दिखाऊं कैसे, दर्द सजा
किरदास पिलाऊं कैसे दर्द सजाद के किरदास पिलाऊं कैसे दर्द सजाद के किरदास पिलाऊं कैसे दर्द सजाद के दर्द सजाद के किरदास पिलाऊं कैसे दर्द सजाद के किरदास पिलाऊं कैसे हाय रोता है कलम लफ्ज बनाऊं कैसे हाय रोता है कलम लफ्ज बनाऊं कैसे दर्द सजाद के किरदास पिलाऊं 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 कैसे दर्द सब पढ़ के माशाल्लाह देखे किरदास पिलाऊं कैसे सजाद के किरदास पिलाऊं कैसे रस्सियां पाँव में छाले थे तमाचों के निशान रस्सियां पाँव में छाले थे तमाचों के निशान हसरत यास की मैयत को उठाऊं कैसे हसरत यास की मैयत को उठाऊं कैसे दर्द सजाद के किरदास पिलाऊं कैसे दर्द सजा